So hello everyone, welcome to Vanya Education Services. I am educator Rashmi Sharma. So in a previous video we have completed a topic of conjunction. So in this video we are going to discuss a next topic which is tenses. सो इस वीडियो के अंदर हम टेंसेस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो आर्टिकल, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजंक्शन के जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टेंसेस है, टेंसेस बेसिकली हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, past tense and a future tense। सो जो हमारे पास टेंसेस हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड अ फ्यूचर टेंस। उसके बाद अगर हम बात करें सेंटेंसेस की, सो जो हमारे पास पर्टिकुलर टेंस है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड है, दैट इज सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, सिंपल and indefinite tense. Next one is continue tense, continuous. Next one is perfect tense and fourth one is perfect continuous, perfect कॉन्टीन्यूस। सो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यू। सेम इन अ पास्ट वन एंड सेम इन अ फ्यूचर वन। सो इस वीडियो के अंदर हम पूरा प्रेजेंट टेंस को कवर अप करेंगे। जो टेंसेस के क्वेश्चन है बेसिकली एग्जाम के अंदर एज अ एरर डिटेक्शन या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के फॉर्म के अंदर आएंगे। So before starting a topic of tenses, we should know what is subject। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सन काम करता है, ठीक है, जो भी पर्सन काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, so any person who does a work is known as a subject। so basically हमारे पास जो सब्जेक्ट है 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर हमें नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल पर्सन। ठीक है, जब भी हम सिंगल पर्सन की बात करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। और सिंगुलर के अंदर हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? जैसे कि ही, किसी भी बॉय के लिए हम यूज़ करते हैं शी, इट, किसी का भी नेम। अब देखो नेम का मतलब क्या होता है? किसी इंस्टीट्यूट का नेम भी हो सकता है, किसी कंट्री का नाम भी हो सकता है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, राम, श्याम, कोई भी नाम है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? एज अ सिंगुलर कंसीडर करेंगे। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है जैसे कि एवरीवन, समवन, इनको भी हम क्या कंसीडर करते हैं? एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। और नेक्स्ट वन है हमारे पास चाइल्ड। चाइल्ड भी कौन सा सब्जेक्ट है? हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज प्लूरल। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि यू, वी, दे, पीपल, चिल्ड्रन, इन सब को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। सो जो बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट है वो 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर के अंदर हमारे पास है ही, शी, इट, किसी का भी नाम, एवरीवन, समवन और चाइल्ड। और प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं यू, वी, दे, पीपल एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमारे पास है जो सब्जेक्ट दैट इज आई सब्जेक्ट। जो आई सब्जेक्ट है ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक्सेप्शनली वर्क करेगा, मतलब कि बिल्कुल डिफरेंट होके चलता है। ठीक है, एक्सेप्शनल है, यूनिक है। प्रेजेंट के अंदर हम आई को एज अ प्लूरल कंसीडर करेंगे।
जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा आई सब्जेक्ट होता है वो एज अ प्लूरल एक्ट करेगा। बट वेन एवर इट कम टू अ पास्ट टेंस, जब भी हम पास्ट टेंस की बात करेंगे वहाँ पे हम आई को कौन सा सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं? एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो दिस इज अबाउट अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब। वर्ब जिसको हम क्रिया बोलते हैं, ये हमारे पास दो तरह की होती है। फर्स्ट हमारे पास है मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड अ फोर्थ फॉर्म। जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है दैट इज़ प्रेजेंट के अंदर अलग हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट और फ्यूचर। सो प्रेजेंट के अंदर हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? दैट इज़ एम आर, वॉज वर, वॉज, सॉरी डू डज, इज एम आर, डू डज एंड हैज़ और हैव। सो दिस इज़ द हेल्पिंग वर्ब जो कि हम प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद है पास्ट के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर, डिड एंड हैड। और व्हेन इट कम टू फ्यूचर, फ्यूचर में हम सिर्फ विल और शैल हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। सो दिस इज सम जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि जो सब्जेक्ट है और वर्ब है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द फर्स्ट टेंस विच इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट और प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो जो हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली एक तो रिप्रेजेंट करता है हैबिचुअल को। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? कि जो भी काम करने की हमें आदत है, ठीक है, जो भी काम करने की हमें आदत है, जो काम हम करते हैं उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेकंड हमारे पास है जब भी हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करेंगे, जब भी हम किसकी बात करेंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ की, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब कि जो भी चीज़ सच है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या है? जो चीज़ सच है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। सो सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है? जब भी हम बात करेंगे साधारण वाक्य की, अफर्मेटिव को हम बोलते हैं साधारण वाक्य। सो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, प्लस हमारे पास क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट बेसिकली हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा हमारे पास है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। सो जब भी हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, सिंगुलर के साथ हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगेगा या फिर क्या लगेगा? ई एस। और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सिंपल कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता है, जैसे कि ही, शी, इट, किसी का भी नेम, एवरीवन,
समवन या फिर चाइल्ड, ये सब क्या है, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और इसके साथ हम एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाएंगे। सो केयरफुली कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम कोई भी इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। उसके बाद हमारे पास है प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि आई, वी, यू एंड दे। तो इनके साथ हम सिंपल क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, आई गो टू क्लास, आई गो टू क्लास। अब देखो जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू क्लास क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जो आई है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, सो इसके साथ हम सिंपल वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं सिंगुलर की, जैसे राम गोज टू क्लास, गोज टू क्लास। अब देखो यहाँ पे कि जो राम है, राम हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। सो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। तो यहाँ पे गोज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस, और उसके बाद हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। अनदर एग्जाम्पल, यू वॉच दी टीवी, यू वॉच दी टीवी, ठीक है। अब यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। यू अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म। और द टीवी क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर हम सेम सब्जेक्ट लें, राम, राम हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, ई एस। तो यहाँ पे क्या आएगा, राम। वॉच हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में क्या आएगा, ई एस, राम वॉचेज दी टीवी। सो जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। और अगर हम बात कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तो उसके साथ हम सिंपल क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू, डज, उसके बाद हमारे पास आएगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब जब भी हम डू और डज की बात करेंगे, देखो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चाहे हम डू यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, चाहे हम डज यूज़ करें, उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट है, दो तरह के होते हैं सेम, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और सेकंड हमारे पास है प्लूरल सब्जेक्ट। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे डज नॉट। अभी हमने काफ़ी बार रिवाइज कर लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास कौन से होते हैं, ही, शी, इट, किसी का भी नेम, और एवरीवन, समवन। और प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट, और डू नॉट के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम इसकी, जैसे आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। सो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू, और डू के बाद हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म,
ठीक है। सेकंड वन हमारा सेंटेंस है यू डू नॉट आस्क, यू डू नॉट आस्क। अब यहाँ पे भी यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट आस्क, तो डू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है राम डज नॉट राइट, राम डज नॉट राइट। अब देखो राम हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डज नॉट। सो राम जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर, और इसके बाद क्या आएगा, डज नॉट, और डज नॉट के बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। सो फोर्थ एग्जाम्पल है चाइल्ड डज नॉट प्ले, ठीक है। चाइल्ड हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डज नॉट, और उसके बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, सिंपल फर्स्ट फॉर्म। सो दिस इज़ अ अफर्मेटिव और अ नेगेटिव सेंटेंस जो कि जनरल इंट्रोडक्शन है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट, वह हमारे पास है कॉम्पिटिटिव के अंदर रूल नंबर 1। सो नेक्स्ट हम रूल नंबर 1 को डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव के अंदर आता है कि आफ्टर सब्जेक्ट we use adverb time, we use adverb time। एडवर्ब टाइम हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट हमारे पास एडवर्ब टाइम है यूजुअली। यूजुअली का बेसिकली मतलब क्या होता है, ज़्यादातर। यूजुअली का बेसिकली मतलब क्या होता है, आमतौर पर, ठीक है, जो कि हमारे पास एक क्या है, एडवर्ब टाइम है। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब टाइम है ऑलवेज। ऑलवेज का बेसिकली मतलब क्या होता है, हमेशा। नेक्स्ट वन हमारे पास है रेयरली। रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम। नेक्स्ट वन हमारे पास है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब टाइम है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। सो नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब टाइम है ऑफन। ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर। सो इन सबको हम बेसिकली बोलते क्या हैं, इन सबको हम बोलते हैं एडवर्ब टाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं, एडवर्ब टाइम। कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम एडवर्ब टाइम की बात करेंगे उसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, आफ्टर सब्जेक्ट। पहले हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, एडवर्ब टाइम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब ये हमने पढ़ लिया कि सिंगुलर के साथ हम सिंपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज़ करते हैं, और प्लूरल में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी हम 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब देखो ही हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, ही हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, एडवर्ब टाइम। फिर ही अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, और द ट्रूथ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल यूजुअली
people usually work hard। अब जो people हमारा सब्जेक्ट है, ये कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद हमने क्या यूज़ किया? यूजुअली क्या है हमारा? एडवर्ब टाइम है और वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज she seldom comes on holiday। तो शी हमारे पास बेसिकली कौन सा सब्जेक्ट है? शी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद सेल्डम क्या है? एडवर्ब टाइम है। और कम्स हमारे पास क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस है। और ऑन हॉलीडे इज अ ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आपने उसमें ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस को डिस्कस करेंगे। सो आज के दो वर्ड्स हम याद करेंगे। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज क्रेडिबल। फर्स्ट हमारा वर्ड क्या है? क्रेडिबल। और सेकंड जो हमारा वर्ड है दैट इज क्रेडिटेबल। अब देखो दोनों के जो स्पेलिंग है उसमें थोड़ा सा स्लाइट चेंज है। ठीक है। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? बिलीवेबल। बिलीवेबल मतलब जो चीज़ भरोसे के लायक है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिबल। और क्रेडिटेबल का मतलब क्या होता है? प्रेज वर्दी मतलब कोई चीज़ तारीफ के काबिल है। दोनों के स्पेलिंग्स में सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज है। क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल और क्रेडिटेबल का मतलब है प्रेज वर्दी, मतलब कि कोई चीज़ तारीफ के काबिल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने टेंस को क्या है कंप्लीट करेंगे, प्रेजेंट टेंस। सो टिल देन थैंक यू सो मच।